जैसे अ, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें तुम्हें ये एंगल से भी सोचना चाहिए। तो नाउ द क्वेश्चन इज गिवन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू n इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए टू एन एक्स रेज़ टू 2n। ये सारे कोएफिशिएंट है ए जीरो ए वन इसके एक्स की पावर के। तो अब हमें फाइंड क्या करना है। तो ऐसा दिया है कि फाइंड ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए सिक्स प्लस ए सेवन प्लस ए नाइन प्लस ए टेन ऐसे है डिवाइड बाय ए टू प्लस ए फाइव प्लस ए एट एंड सो ऑन। ये हमें फाइंड करना है। देखो ऊपर देखोगे तो ये सारे टर्म नहीं है। यहाँ पे ए टू मिसिंग है, ए फाइव मिसिंग है, ए एट मिसिंग है ऊपर, और वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो सॉल्व कैसे करोगे इसको। एनी आइडिया। सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हम कर सकते हैं प्लस वन माइनस वन। अब प्लस वन करोगे तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा और ये पूरा मतलब सारे कोएफिशिएंट के टर्म हो जाएंगे। जैसे कि ये प्लस वन किया तो ये बन जाएगा ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू, क्योंकि मिसिंग टर्म जो न्यूमरेटर में है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव, और ये कहाँ तक है अप टू इन्फिनिटी, मतलब जहां तक प्रेजेंट है वहां तक। और ये है ए टू प्लस ए फाइव प्लस ए एट एंड सो ऑन माइनस वन। ठीक है। तो ऊपर क्या है, ऊपर तो सारे कोएफिशिएंट के सम है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन प्रेजेंट है, कौन सा इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास प्रेजेंट है उसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वन रख देंगे अगर, तो सारे टर्म का एडिशन मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म वन 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 बन जाएंगे। तो ये जो न्यूमरेटर में है वो आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू वन रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा थ्री रेस टू एन इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू टू इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आया ये। यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है। नो। नो सर। ओके। अब बात आती है डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर मेन है, और वो हम देख पा रहे हैं कि इट इज अ डिफरेंस ऑफ थ्री, मतलब कि ऊपर न्यूमरेटर में क्या था कि ए जीरो और ए वन, मतलब थ्री के और थ्री के प्लस वन टाइप के थे, और डिनोमिनेटर में थ्री के प्लस टू टाइप के कोएफिशिएंट्स है। तो हम क्या करेंगे पता है, x इक्वल टू वन रखेंगे और ये तो आ ही गया। फिर x इक्वल टू ओमेगा रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए नॉट प्लस ए वन ओमेगा प्लस ए टू ओमेगा स्क्वायर ऐसे सो ऑन इक्वल्स टू, यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या बनेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक्स के अंदर ओमेगा रखोगे तो होल रेज़ टू एन। अब हमें पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो। जीरो। तो ये जीरो। हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। और x इक्वल टू हम रखेंगे ओमेगा स्क्वायर। अब x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए नॉट प्लस ए वन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए टू ओमेगा रेस टू फोर प्लस प्लस सो ऑन इक्वल्स टू, यहाँ पे बनेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू फोर होल रेस टू एन। अब देखो ओमेगा रेस टू फोर क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू वन इंटू ओमेगा विच इज ओमेगा। तो ये वही बन गया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये बन गया जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। ठीक है। यस सर। अभी हमारे पास टोटल तीन इक्वेशन है, ए नॉट वाला, ये वाला ए वन ओमेगा वाला और ए वन ओमेगा स्क्वायर वाला। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें
चलो एक काम करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखो अगर ए नॉट आएगा, अगर तीनों को ऐड किया तो ऐसा कुछ बनेगा 3 इंटू ए नॉट प्लस ए 4 प्लस सॉरी ए 3 प्लस ए 6 प्लस ए 9 एंड सो ऑन। मतलब ए 1 और ए 2 वाले जो टर्म है, मतलब कि 3k+1 एंड 3k+2 टाइप के जो टर्म्स है वो सारे गायब हो जाएंगे। क्यों, देखो यहाँ पे देखो ए वन है, ए वन ओमेगा स्क्वायर, तो ये कॉमन भी बनेगा ए वन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ए टू के साथ भी होगा, देखो ए टू ओमेगा स्क्वायर, ए टू ओमेगा रेश टू फोर, तो वन प्लस ओमेगा रेश टू फोर कितना होता है, जीरो होता है, तो ए टू भी जीरो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यस yes, सर। sir. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक तिगड़म लगा सकते हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा के साथ, और थर्ड इक्वेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं पता है, हम अब ट्राई करेंगे ए नॉट को गायब करने का। तो देखते हैं कि ए नॉट को गायब करेंगे तो ए वन भी गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेट्स सी, ए नॉट को गायब करना है तो यहाँ पे हमें ओमेगा चाहिए और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, sir. अगर ए नॉट को गायब करना है तो हमें ए नॉट के साथ सेकंड में ओमेगा और थर्ड में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगा, देखो पहला वाला तो ऐसा ही है, ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस सो ऑन इक्वल्स टू यहाँ पे है 3 रेज़ टू n। अब सेकंड वाले को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, ए नॉट ओमेगा प्लस, अब ए वन ओमेगा था तो ये बन जाएगा ए वन ओमेगा स्क्वायर, ए टू ओमेगा स्क्वायर था तो ये बन जाएगा ए टू ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन, और यहाँ पे तो जीरो है ही, और थर्ड टर्म में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बनेगा ए नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ए टू ओमेगा स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और एक स्क्वायर डालोगे तो ओमेगा रेज़ टू 4 हो जाएगा। अब ए थ्री ओमेगा स्क्वायर था, सॉरी ओमेगा रेज़ टू 4 था ए थ्री पे, सॉरी ए टू, यहाँ पे ए टू ए वन, एक मिनट, यहाँ पे ए वन आएगा तो यहाँ पे ए टू आएगा। ए टू में देखो ओमेगा रेज़ टू 4 ऑलरेडी है, उसमें ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा रेज़ टू 6 प्लस सो ऑन ए टू इक्वल्स टू जीरो। अब इन सबको ऐड करोगे तो ध्यान से देखो, ए टू वाला जो टर्म है ये तो वन है इधर, ओमेगा क्यूब कितना होता है, वन होता है, ओमेगा रेशो 4 कितना होता है, सॉरी ओमेगा रेशो 6 कितना होता है, तो वो भी वन ही होगा। मतलब अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो अब हमारे पास बच रहा है, क्या बच रहा है, 3 इंटू A2 + A5 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 3 रेज़ टू n। तो A2 + A5 + A8 सो ऑन इक्वल्स टू 3 रेज़ टू n - 1 लिख सकता हूँ क्या मैं, इस 3 को Yes, दूसरे sir. साइड में डिवाइड कर लिया। यस सर। ठीक है, तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या था, हमारा एक्सप्रेशन था ए ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन डिवाइड बाय ए टू प्लस ए फाइव प्लस ए एट एंड सो ऑन -1। ये -1 को मत भूलना, ऊपर आएगा 3 रेज़ टू n, नीचे आएगा 3 रेज़ टू n -1 विच इज इक्वल टू 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे कोई डाउट है? No, sir. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन, एक दो, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, उसके बाद 2 कंसेप्ट है और उस पे 2-3 क्वेश्चन है बस। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1 + x + 2x² होल रेज़ टू 20 इक्वल्स टू
ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस so on up to a40 into x रेस टू 40 ये दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है, फाइंड a नॉट प्लस a2 प्लस a4 एंड सो ऑन अप टू a38। ये हमें फाइंड करना है। कैसे करोगे? सर पहले x को 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। करेक्ट करेक्ट। लास्ट में एक A40 आएगा, उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, देखो ए नॉट प्लस a2 प्लस a4 अप टू a40 ही गिन लेते हैं और फिर यहाँ पे माइनस a40 लिखते हैं। ठीक है, तो पहले ही बताओ a40 कैसे फाइंड करोगे? सर 2:20 आ जाएगा। टू एक्स A40 का, हाँ A40 का हम बाद में देखते, पहले हम ये निकाल लेते हैं एटलीस्ट। A40 का हम लास्ट में देखते। चलो इसमें कैसे करेंगे, एक बार हम रख देंगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, a नॉट प्लस a1 प्लस a2 अप टू a40 विच इज इक्वल टू 4 रेस टू 20। करेक्ट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x इक्वल टू -1 रख दो, ये बन जाएगा a नॉट माइनस a1 प्लस a2 अप टू a40 इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 ऊपर रखोगे तो क्या आएगा, 2 रेस टू 40। 2 रेस टू 20 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेस टू 40 फॉर मोर क्लियरेंस। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जो और नंबर वाले हैं और कोएफिशिएंट माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू ए नॉट से लेके a40 will be 2 रेस टू 40 प्लस 2 रेस टू 20। तो ए नॉट से लेके a40 वाला जो समेशन है वो अपने को क्या मिलेगा, 2 रेस टू 39 प्लस 2 रेस टू 19। ये जो यहाँ पे 2 था उसको दूसरे साइड डिवाइड कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक तो इजी था। अब हम ये देखेंगे कि a40 कैसे फाइंड करना है। तो a40 किसका कोएफिशिएंट है, x रेस टू 40 का कोएफिशिएंट है। करेक्ट, क्वेश्चन में यही दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 2x² दिया हुआ है होल रेस टू 20, इसको हम बाइनोमियल बना देंगे 1 प्लस एक्स को कॉमन मान के। तो इसका जनरल टर्म क्या आएगा, t ऑफ r प्लस 1 विल बी इक्वल टू 20 cr 1 प्लस एक्स होल रेस टू 20 माइनस r into 2x² होल रेस टू r। करेक्ट, अब x रेस टू 40 कब पॉसिबल है, जब r कितना हो, 20 हो, तभी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे r19 भी ले लिया तो यहाँ से हमें एक ही मिलेगा, क्योंकि ये पूरा होमोजीनियस बनेगा ना। तो होमोजीनियस बनेगा तो जो x है और 1 है उसका पावर जो लीस्ट, जितना लीस्ट रहेगा उतना x² का पावर ज्यादा रहेगा। तो r20 ले लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से कोएफिशिएंट मिलेगा, कितना मिलेगा हमें, अगर r20 लिया तो यहाँ पे हम रखेंगे, चलो रख देते 2c20 1 प्लस एक्स रेस टू 0 इंटू 2 रेस टू 20 इंटू x रेस टू 40। x रेस टू 40 का छोड़ के बाकी जो भी है वो हमारा
क्या है, a/40 है। ठीक है, तो a/40 कितना मिला हमें, 20c20 इंटू 2/20। तो ये आंसर आ गया 2/20। तो अभी हमारा ओवरऑल आंसर क्या होगा, तो आंसर विल बी, वो जो पूरी ब्रैकेट थी -a40, a0 से लेके a40 -a40, तो ये कितना आ जाएगा, 2/39 प्लस 2/19 माइनस 2/20, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यस सर। यस सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, c0/2 माइनस c1/3 प्लस c2/4 माइनस c3/5 अप टू -1/n cn अपॉन n प्लस 2। ये सारे n वाले, ठीक है, n है क्वेश्चन में, कभी कभार नहीं देते तो हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करोगे सॉल्व, तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले हम क्या करते हैं, इसका t ऑफ r+1 फाइंड करेंगे, करेक्ट। t ऑफ r+1 क्या आएगा यहाँ पे, यस सर। -1/r NCR अपॉन r प्लस r+2। 2, करेक्ट। अब इसमें यस सिग्मा सर। लगा पाओगे क्या, इसमें नो सिग्मा सर। लगा पाओगे तो नहीं लगा पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, r का टर्म हटाना पड़ेगा, करेक्ट। r का टर्म कैसे हटाओगे, तो यहाँ पे यस सर। तो रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब कि पहले हम क्या करते थे, एन सी आर से n/r निकालते थे, अब हमें इसमें डालना पड़ेगा लाके। मतलब कि इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं, -1 डिवाइड बाई r+2। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है, r+1 n+1 इंटू n+1 r+1 इंटू NCR। मैं क्या कर रहा हूँ, n+1 और r+1 को अंडर डाल रहा हूँ NCR में, तो ये क्या बन जाएगा, -1/r अपॉन r+2 इंटू r+1 अपॉन n+1 इंटू n+1c r+1। यहाँ तक समझ में आया, यस सर। ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं, तो अभी देखो और एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी r+1 को वैसे का वैसा रहने दो, तो मैं क्या करूंगा, -1/r इंटू r+1 अपॉन n+1, इसको साइड में लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डिवीजन में r+2 है, ये वाला, मैं क्या करूंगा, n+2 से मल्टीप्लाई करूंगा और n+2 से डिवाइड कर लूंगा। समझ में आया, n+1 से r+1। यस सर। अब ये क्या बन जाएगा, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैनिपुलेशन ही है, कोई नई फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली मैनिपुलेशन है। n+1 इंटू n+2, और यहाँ पे बन जाएगा n+2c r+2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया। यस सर। तो अभी अगर ये r+1 को हटाना है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, -1/r, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, r+2 -1 डिवाइड बाय n+1 इंटू n+2 इंटू n+2c r+2। अब क्या करेंगे पता है, यहाँ माइनस से इसको ब्रेक कर देंगे। अब पता चल गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यस सर। -1/r इंटू r+2
अपॉन n प्लस वन इंटू n प्लस टू n प्लस टू सी आर प्लस टू माइनस वन रेस टू आर अपॉन n प्लस वन इंटू n प्लस टू, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस टू सी आर प्लस टू, दो में डिवाइड हो गया। अब ये वाला टर्म तो पूरा अच्छा है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सिग्मा लग जाएगा इस पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. खाली यहाँ पे r प्लस टू है, अब r Yes, sir. प्लस टू को हटाना तो आता है हमको। क्या करना है, माइनस वन रेस टू आर एन प्लस वन, यहाँ पे r प्लस टू है, यहाँ पे n प्लस टू है। अब n प्लस टू और r प्लस टू को जो हमने अंदर डाला था उसको बाहर निकाल देंगे वापस, तो n प्लस टू बाय आर प्लस टू, यहाँ पे बच जाएगा n प्लस वन सी आर प्लस वन माइनस ये वाला टर्म पूरा नीचे, ठीक है। फिर इसको इक्विवेलेंट में लिखेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, माइनस वन होल रेस टू आर डिवाइड बाय n प्लस वन सी आर प्लस वन माइनस माइनस वन होल रेस टू आर अपॉन n प्लस वन इंटू n प्लस टू इंटू n प्लस टू सी आर प्लस टू। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अभी Yes, इसमें sir. हमें सिग्मा लगाना है, ये तो टी ऑफ आर प्लस वन है खाली। अभी हम क्या करेंगे, सिग्मा जीरो से लेके एन टी ऑफ आर प्लस वन पे लगाएंगे। तो अब ध्यान से देखो कि जीरो से लेके एन लगाओगे तो यहाँ पे सी सी वन से चालू होगा, आर प्लस वन दिया हुआ है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोग को? Yes, sir. sir. कि यहाँ पे अगर और आर इक्वल टू जीरो से चालू करोगे तो यहाँ पे तुम्हें वन से चालू होगा, तो मतलब जब आर माइनस वन होगा तब ये जीरो बनेगा। एन प्लस वन सी जीरो वाला भी तो एक टर्म है इसमें। समझ में आ रहा है? और अगर ऐसा लिखा हो Yes, एन sir. सी आर माइनस वन रेस टू आर, तो ये किसका एक्सपांशन है? तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ वन माइनस वन होल रेस टू एन का एक्सपांशन है, कि नहीं बोल सकता? बोल Yes, सकते sir. हैं Yes, ना? sir. यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई एन माइनस आर लिख सकता हूँ ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, इसको रब कर देता हूँ। दूसरी चीज मैं ये करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे आर है ना, और यहाँ पे आर प्लस वन है, यहाँ पे आर प्लस वन है और यहाँ पे आर है, तो मैं यहाँ पे प्लस वन कर दूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही सेम ही है बात, अलग तो है नहीं। अब ये नेगेटिव हो गया टर्म, तो नेगेटिव को Yes, हम क्या sir. करेंगे, बाहर ला देंगे, तो नेगेटिव बाहर आ गया। अब ध्यान से देखो, ये माइनस वन अपॉन एन प्लस वन लिख देते इसको, पूरा कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, अब ये किसका एक्सपांशन है, तो ये अभी पूरा एक्सपांशन नहीं है क्योंकि r इक्वल्स टू माइनस वन, मतलब कि जीरो वाला टर्म नहीं है ना इसमें। तो इसको मैं क्या करूंगा, वन माइनस वन होल रेस टू एन प्लस वन लिख तो दूंगा, बट उसके साथ मुझे माइनस करना पड़ेगा n प्लस वन सी जीरो को, बिकॉज वो टर्म इस सिग्मा में इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आया कि नहीं Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे r प्लस वन था तो एक ही टर्म था, यहाँ पे तो r प्लस टू है, मतलब कि जीरो रखोगे तो ये सीरीज ही टू से चालू होगी, मतलब n प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर, सॉरी एन प्लस टू सी टू एन प्लस टू सी थ्री एन प्लस टू सी फोर, ऐसे ये सीरीज चालू होगी अगर जीरो से लेके एन तक जाओगे तो एन प्लस वन सी जीरो एन प्लस टू सी जीरो एंड एन प्लस टू सी वन, ये फॉर्म ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम क्या करेंगे, इनको Yes, भी sir. एडिशन या Yes, sir. सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो कर देंगे। तो दूसरा ये ब्रैकेट फॉर्म होगा इधर। अब यहाँ पे देखो, इसको ये पूरे एक्सपांशन को मैं आर प्लस टू लिख सकता हूँ क्योंकि आर और आर प्लस टू दोनों सेम ही हो जाएगा, क्योंकि आर प्लस टू तो इवन है तो माइनस साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा वन माइनस वन होल रेस टू एन प्लस टू। अब ये तो पूरा है, अब ये बताओ इसका फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब कि ये n प्लस टू सी जीरो वाला टर्म है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। Positive होगा.
पॉजिटिव होगा तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वो पॉजिटिव एज अ पॉजिटिव प्रेजेंट है ना ये एक्सपांशन में, तो उसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा टर्म जिसका यहाँ r इक्वल टू 1 है, तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो नेगेटिव होगा। ऑल्टरनेट नेगेटिव। टर्म पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ये एज अ नेगेटिव टर्म प्रेजेंट है एक्सपांशन में। अब इन दोनों, इसको माइनस करोगे इसको प्लस करोगे, तब जाके ये जो एक्सपांशन है इसमें ये सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n मिल पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा यस सर। कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है बट यस सर। अंडरस्टैंडेबल है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा -1, -1 हो जाएगा 1, तो 1/n+1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा n+2 - 1 डिवाइड बाय n+1 इंटू n+2। तो ये तुम्हारा आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/n+1 इंटू n+2। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। आ रहा है समझ में? ठीक है। आ गया आ सर। रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, चलो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज कि एक ऐसा पॉलिनोमियल टाइप दिया हुआ है कि x+2n+1c0 इंटू x+2n+1c1 इंटू x+2n+1c2 अप टू, सारे मल्टीप्लाई है, प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, लास्ट टर्म इज x+2n+1c n। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल टाइप ही है। ऐसा नहीं होता एक्स प्लस यस। टू यस सर। इंटू x+3 इंटू x+4 ऐसा टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n, ये फाइंड करना है। कैसे करोगे? सोचो जरा, कैसे करोगे सॉल्व? तो देखो ये सर ये है। सब हाँ, जो है 2n+1c0 इनका सबका सम होगा। तो देखो इसमें हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो पहले तो ये बताओ, इसको अगर सारे ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर दूं तो ये एक पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। यस यस सर। सर। अब वो पॉलिनोमियल का पावर क्या होगा, मतलब डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होगा वो पॉलिनोमियल का, मतलब कि हाईएस्ट पावर वो पॉलिनोमियल में क्या होगा। n। तो यहाँ पे, हाँ सिली मिस्टेक कर दी, यहाँ पे टोटल n+1 टर्म्स है। ध्यान से देखो कि तुम 0 से लेके n है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होगा, यस सर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, n+1। n ठीक प्लस है, वन तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, an+1 इंटू x⁻n+1 प्लस an इंटू x⁻n प्लस an-1 इंटू x⁻n-1 अप टू a1 x प्लस a0। ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको?
अगर इसको ओपन करूंगा तो ऐसा कुछ ही बनेगा ये। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी यहां से हम क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पे यूज करेंगे थियरी ऑफ इक्वेशन। थियरी ऑफ इक्वेशन क्या कहता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स होता Minus है b by a. माइनस बी बाय ए, मतलब कि जो ये वाला टर्म है उसमें माइनस लगा के इससे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा ए एन माइनस ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। ठीक है, करेक्ट। Hmm. Yes, sir. अब दूसरा क्वेश्चन ये है तुम Yes, लोगों से। sir. हाँ बोलो, हेलो, हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट है क्या? कुछ नहीं. अच्छा, No, sir. हाँ, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स है। अब तुम इस ये पॉलिनोमियल को देखोगे तो ऑलरेडी ये फैक्टराइज फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब कि x प्लस डैश, मतलब ये रूट्स के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे सारे रूट्स ही दिए हुए हैं। ये 2n+1 c0, 2n+1 c1, ये सारे माइनस कर दोगे तो ये सारे रूट्स बन जाएंगे। Hmm. ये इसके समझ में आ रहा है? Yes, अगर sir. ऐसा लिखा हो x+a × x+b, तो इसका रूट क्या होगा, x=-a, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। तो Yes, यहाँ sir. पे क्या करेंगे हम लोग, इसके जो रूट्स है उसका सम हम फाइंड कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको s लिख के यहाँ पे ऐसा कर दूंगा, -2n+1 c0 -2n+1 c1 -2n+1 c2, ये कहाँ तक जाएगा, -2n+1 cn। इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगेन ये तो आधा ही प्रेजेंट है, तो दूसरा आधा मैं इधर से ही बना दूंगा। तो -2n+1 c2n+1 -2n+1 c2n माइनस अप टू यहाँ पे 2n+1 cn+1 बन जाएगा। इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे -2s = 2 रेस टू 2n+1, तो यहाँ पे s कितना आएगा, -2 रेस टू 2n। इज इट क्लियर? सम ऑफ रूट कितना आ गया हमारे Yes, पास? sir. तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि सम ऑफ रूट s = -2 रेस टू 2n, विच इज इक्वल टू -a n अपॉन a n+1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है a n, और an+1 फाइंड करना है। an+1 कैसे फाइंड करोगे, तो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x⁻1। तो अब ये बताओ मुझे कि x⁻n+1 कब होगा, जब ये सारे x मल्टीप्लाई करेंगे एक ही साथ, तभी ये x⁻n+1 बन सकता है। समझ में आ रहा Yes, है मैं sir. क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. कि ये Yes, sir. x⁻n+1 कब बनेगा, जब सारे x ही केवल मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, बाकी आसपास का जो भी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर क्या होगा अब? 1 ही हो जाएगा. हाँ, तो an+1 कितना हो जाएगा, an+1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे an+1 हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो ठीक है, an कितना हो गया, 2 रेस टू 2n। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ, तुम लोग को मल्टीनोमियल थियरम का बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ, और दूसरा फिर एक टाइप का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, बस खत्म फिर अपना। मल्टीनोमियल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, मल्टीनोमियल के क्वेश्चन इजी होता है तो तुम लोग कर लोगे, मैं खाली उसका एक बार थियरी तुम लोग को डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो, मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल बहुत इजी है। क्या है, अगर ऐसा दिया है x1 + x2 अप टू xr होल रेस टू n है, ठीक है, तो मैं अगर तुम लोग को ऐसा पूछूं कि इसमें एक्सपांशन पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल्स टू
n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। मतलब कि अगर तुम्हें ऐसा पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू n है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो यहाँ पे r इक्वल टू 3 हो जाएगा क्योंकि 3 टर्म है टोटल इसके अंदर। तो यहाँ पे बन जाएगा n प्लस 3 - 1 सी 3 - 1, अब बन जाएगा n प्लस 2 सी 2। समझ में आया? Yes, sir. तो इतने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। अब कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, अगर ऐसा बोले कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, कैसे बताएंगे? दैट इज, एनी टर्म को हम पहले लिखते हैं कि अगर तुम्हें कोएफिशिएंट बताना है इसी का, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू n है और उसका ये टर्म है x रेस टू आर वन इंटू वाई रेस टू आर टू इंटू जेड रेस टू n माइनस आर वन प्लस आर टू, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म है, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे वेरिएबल दो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर x प्लस वाई Yes, होता sir. तो हम इसको सिंपली x रेस टू आर वाई रेस टू एन माइनस आर लिख देते। बट यहाँ पे 3 है तो आर वन और आर टू हो गया। अगर 4 होगा तो आर वन आर टू और आर थ्री आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. वैसे 3 से ज्यादा जाता नहीं है, एडवांस वगैरह में 4 5 तक चला जाता है, बट यहाँ पे जेई में सिर्फ 3 ही रहेगा। तो ये टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो दैट विल बी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर वन का फैक्टोरियल इंटू आर टू का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर वन प्लस आर टू का होल फैक्टोरियल। ये इसका कोएफिशिएंट होगा। ठीक है? Yes, sir. बस इतना ही है मल्टीनोमियल में। अभी एक कंसेप्ट है एंड दैट इज, हाँ एक क्वेश्चन है, आई एफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसका, तो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लेट्स से ऐसा दिया है कि 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 होल रेस टू n इक्वल टू आई प्लस एफ। ठीक है? यहाँ पे और क्या दिया है कि आई बिलोंग्स टू n, या तो आई कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कि इंटीजर है, नेचुरल नंबर, और जो f है दैट इज अ फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. मतलब कि यहाँ पे लेट से कोई नंबर आया 3.25, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.25 में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ। समझ में आ रहा है? Yes, जो sir. हम ग्रेटेस्ट इंटीजर Yes, sir. फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में करते हैं वैसा, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हम क्या, इसकी क्या पूछ रहा है कि एक्सप्रेस आई इन टर्म्स ऑफ एफ। मतलब कि हमें ये पूछ रहा है कि आई की फॉर्मूला बताओ एफ के फॉर्म में, मतलब सिर्फ एफ ही है ऐसा। इसको सॉल्व कैसे करोगे तो देख लो सॉल्यूशन। स्टेप 1 होगा राइट कॉन्जुगेट, राइट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इसका लिखोगे तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लिखूं 5 प्लस 2 रूट 6 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है होल रेस टू n कितना है, आई प्लस एफ, वेयर एफ इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? f माइनस 2 रूट 6 होल रेस टू n विच इज इक्वल टू f डैश। f डैश क्या है? ग्रेटर देन 1 लेस देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट क्यों आ जाएगा, तो उसका भी मैं प्रूफ तुम लोग को दे सकता हूँ। कैसे दूंगा? तो देखो अगर मैं बोलूँ 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6, कितना होगा इसका आंसर? 1 होगा। Yes, sir. तो अगर मैं Yes, बोलूँ sir. कि 5 माइनस 2 रूट 6 है तो इसका आंसर क्या होगा? 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6।
अब ये पूरा एक फ्रैक्शन है तो इसमें होल रेस टू एन लगा दोगे तो ये और फ्रैक्शन बन जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सर फिर क्या करेंगे, वही पुरानी कहानी, दोनों को ऐड कर दो तो बन जाएगा 5 + 2√6 होल रेस टू एन प्लस 5 - 2√6 होल रेस टू एन इक्वल टू आई प्लस एफ डैश। ठीक है, फिर क्या करेंगे अब तो हमें पता है क्या करना है। क्या करना है, ये क्या बनेगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा NC0 5 रेस टू एन 2√6 रेस टू 0 प्लस NC2 5 रेस टू n - 2 2√6 होल रेस टू 2। लास्ट टाइम क्या होगा NCn 5 रेस टू 0 2√6 होल रेस टू n इक्वल्स टू आई प्लस एफ डैश। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन में ना हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ये टाइप के क्वेश्चन में ना हमें नेचर देखना है। अब ये देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो इंटीजर है क्या? यस सर। क्योंकि जहां यस जहां सर रूट है वहां वहां इवन पावर है तो ये पूरा इंटीजर बनेगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी इंटीजर बनेगा। और ये किसके फॉर्म में दिया है? ये फॉर्म में दिया है आई प्लस एफ डैश के फॉर्म में दिया है। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एफ प्लस एफ डैश ये क्या होगा? इंटीजर। ये भी एक इंटीजर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंटीजर है ही है। और ये एफ प्लस एफ डैश, अब एफ प्लस एफ डैश तो जीरो से बड़ा है क्योंकि एफ डैश तो जीरो से बड़ा हमने देख लिया। तो एफ प्लस एफ डैश क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। एक मिनट में सॉल्व करो आगे। आगे क्या होगा? हेलो। यस सर। अब ये बताओ, देखो f इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f डैश इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि f प्लस f डैश विल बी इक्वल टू 1। यस सर। क्योंकि देखो ये तो प्रूव कर दिया कि भाई ये इंटीजर ही है। मतलब कि या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा या तो ये 2 होगा या 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा ये भी प्रूव कर दिया कि ये लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है। लेट से कि अगर f 0.9 है, f डैश भी 0.9 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 1.8 ही बनेगा। मतलब कि f प्लस f डैश है दैट विल बी नेवर ग्रेटर देन 2। मतलब वो हमेशा लेस देन 2 होंगे, इक्वल टू भी नहीं होंगे। और दूसरा इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन आएगा। क्यों ग्रेटर देन आएगा? बिकॉज एफ डैश इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो 0 है ही नहीं, तो ये पूरा टर्म भी 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये हो गया और दूसरा यस दिया सर। है कि f प्लस एफ डैश इज एन इंटीजर, ये भी तो दिया हुआ है। तो अब यहां से ये प्योर संकेत दे रहा है कि भाई f प्लस एफ डैश क्या है? 1 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि f डैश इक्वल टू 1 माइनस एफ। एफ डैश क्या है? ऐसा लिख सकता हूँ f डैश इक्वल टू 1 वन माइनस एफ। माइनस एफ। एफ डैश क्या होगा? 5 - 2√6 यस। होल रेस टू n इक्वल्स टू 1 माइनस एफ। फिर हम क्या करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 माइनस एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस 2√6 होल रेस टू n। इसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने क्योंकि कॉन्जुगेट ही तो है। फिर क्या करेंगे? यस सर। अब हमें पता है 1 माइनस एफ इक्वल टू 1 अपॉन आई प्लस एफ। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एफ इक्वल टू आई प्लस एफ। यहाँ से प्रूव हो गया आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एफ। तो हो गया एक्सप्रेस आई इन टर्म्स ऑफ एफ। तो यस ऐसे सर। टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं।
एंड एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, फिर हम क्लास एंड करेंगे, एंड दैट इज फाइंड द रिमाइंडर वाला टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार उसमें हम अटक जाते हैं। तो लेट से क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, क्वेश्चन सेज कि फाइंड रिमाइंडर ऑफ 5:99 अपॉन 13। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो इसमें हमें क्या करना है कि 13 के पास में जो 5 का एक्सपोनेंट है, जैसे कि 5 स्क्वायर हो गया, तो 5 स्क्वायर क्या है? 25 है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 26 माइनस वन, विच इज 2 इंटू 13 - 1, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। हाँ, तो हमें ऐसे टाइप से सॉल्व करना है, मतलब कि यहाँ पे जैसे अब 5:99 दिया है, 5:99 अपॉन 13 ये दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 5:98 इंटू 5 अपॉन 13। अब ये क्या हो जाएगा? 5:99, अगर 5 स्क्वायर है, होल रेस टू 49 इंटू 5 डिवाइड बाई 13। अब ये क्या बन जाएगा? इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 26 - 1 होल रेस टू 49 इंटू 5 बाय 13। अब इसको एक्सपांड करोगे तो क्या बनेगा? तो ये 5 तो बाहर कॉमन है, 49C0 26 रेस टू 49 माइनस 49C1 26 रेस टू 48 प्लस अप टू लास्ट में आएगा 49C48 26 रेस टू 1 माइनस 1 रेस टू 48 माइनस 49C49 डिवाइड बाय 30। अब यहाँ पे देखना, यहां से लेके पूरा यहां तक ये क्या है? 13 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे सब में देखो 26 प्रेजेंट है। दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो 13 का मल्टीपल है, मतलब 13 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अब चलो ये वाला पोर्शन 13 का मल्टीपल है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं 13K लिख सकता हूँ क्या? ऐसा कुछ टाइप का। यस सर। यस सर। किसको लिखा? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसको मैंने 13K लिख दिया, क्योंकि वो 13 से डिविजिबल है इसलिए। माइनस अब 49 से 49 क्या होगा? वो तो 1 होगा, तो उसको मैंने सेपरेटली लिख दिया, इनटू 5 डिवाइड बाय 13। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? तो हाँ, अब देखो इधर से ही दिख रहा है कि भाई 13K इंटू 5/13 माइनस 5/13। तो ये तो पूरा क्या है? इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि 13 13 कैंसिल हो जाएगा। देखो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5K टाइप माइनस 5/13। तो ये हमारा रिमाइंडर होना चाहिए। तो रिमाइंडर हमारा क्या हुआ? रिमाइंडर क्या होगा बताओ? 8। 8 करेक्ट। होगा। हाँ, क्योंकि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा आंसर वैसे -5 आएगा, बट उसमें हम क्या करेंगे? डिवाइजर को, डिवाइजर क्या है? 13 को ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारा आंसर 8। तो ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में पहले ही दिया होगा -5, फिर दूसरा दिया होगा 5, फिर तीसरा दिया होगा -8, चौथा दिया होगा 8। तो हमें तुरंत -5 ऐड टक टिक कर दिया, और उधर ही रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे बाइनोमियल यस सर। थ्योरम यस सर। सॉल्व करना है, ठीक है?